पानीपत रिफाइनरी में मजदूरों का गुस्सा, मजदूरों का हंगामा, मजदूरों का प्रदर्शन ऐसा है कि वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज भी हंगामा हुआ, आज भी भिड़ंत हुई, आज भी लाठीचार्ज हुआ, आज भी कई मजदूर घायल हुए और एक मजदूर का तो हाथ टूट गया। मगर सवाल यही कि ये मजदूर फिर सड़कों पर क्यों उतर आए, फिर इन्होंने हंगामा क्यों किया, फिर प्रदर्शन क्यों किया। सो आई एम गिविंग यू अ छोटा सा हिंट, दैट इज इन्होंने अपनी मांगों को पूरी करने के लिए एक मांग रखी, यानी कि आश्वासन इन लोगों ने मांगा। तो एक आश्वासन मांगने की वजह से हंगामा कैसे हो गया, लाठीचार्ज कैसे हो गया, ये आप जानेंगे इस रिपोर्ट में। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इंडिया की दहाड़ पर। मैं हूं आपके साथ होम पांडे। 23 फरवरी को हंगामा हुआ, जिसके बाद 24 फरवरी को बैठक बुलाई गई थी, जिसमें कि पानीपत के डीसी, पानीपत के एसपी, रिफाइनरी के अधिकारी और ये मजदूरों के संगठन मजदूर शामिल थे। इनकी जो मांगे थी, अगर आपको ये मांगे जाननी है कि इन्होंने मांग क्या रखी थी, वो आप हमारी एक वीडियो में जान लीजिएगा, उसका लिंक आपको मिल जाएगा। इन्होंने मांग रखी तो उसी को लेकर इनकी बैठक हुई तो राय एक मुश्त ये बनी कि अब मजदूर काम पर लौटेंगे। तो इस समझौते के तहत इन्हें 25 फरवरी को काम पर लौटना था, मगर काम पर लौटने की बजाय ये मजदूर फिर सड़कों पर क्यों आ गए, फिर इन्होंने हंगामा क्यों किया, फिर ये भिड़ंत क्यों हुई, ये भी आप जान लीजिए। तो पहले तो आप ये जान लीजिए कि आज सुबह 8:30 बजे जब इन मजदूरों को काम पर लौटना था, तो ये काम पर लौटे, मगर काम करने के लिए नहीं, एक बार फिर से प्रदर्शन करने के लिए। इन्होंने सड़क जाम कर दी। भारी सुरक्षा बल पहले से ही रिफाइनरी में हंगामे के बाद तैनात है। इन मजदूरों ने कहा कि हमने मांगे तो रख दी है, वो मांगे भी अगर आप पूरी करेंगे ठीक है, मगर आप साथ ही साथ ये भी हमारी मांग मानिए कि अगर कोई ठेकेदार जो मजदूरों की मांगे हैं उन पर अमल नहीं करेगा तो उस पर एफआईआर होगी, हमें बस यही आश्वासन चाहिए। इसके बाद उन्होंने कहा कि ये जो पानीपत रिफाइनरी का प्रशासन है, एडमिनिस्ट्रेशन है, मैनेजमेंट है, ये एक लेटर हेड दे जहां पर एक लिखित में हो कि हाँ इनकी मांगे मानी जाएंगी, इन्होंने जो कुछ भी कहा है। ये प्रदर्शन चल ही रहा था। अब चूंकि पानीपत रिफाइनरी में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पर काम हो रहा है, तो उसमें काफी सारे ठेकेदारों के अंडर तकरीबन 40,000 तक मजदूर काम करते हैं। अब ये प्रदर्शन करने आए तो इस बीच ये खबर आई कि पुलिस के साथ, सुरक्षा बलों के साथ इनकी झड़प हो गई, बहस हो गई। पुलिस इन्हें शांत कराना चाह रही थी, लेकिन पुलिस का यह कहना है शांत नहीं हुए, जिसके बाद हंगामा बरप गया। हालांकि मजदूरों का कहना है कि नहीं, वो हमें समझा नहीं रहे थे, वो तो हम पर रोब झाड़ रहे थे। जिसके बाद भिड़ंत हो गई, हंगामा हो गया और ये खबर आई कि मजदूरों ने पुलिस पर पथराव कर दिया, सुरक्षा बलों पर पथराव कर दिया, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने भी लाठीचार्ज कर दिया। मजदूरों में अफरा तफरी मच गई लाठीचार्ज के बाद। इस दौरान कई मजदूर घायल हुए हैं और एक मजदूर का हाथ भी टूटा है। फिलहाल मामला शांत करा लिया गया है, क्योंकि पानीपत रिफाइनरी का जो मैनेजमेंट है वो लेटर हेड लेकर आए, जिसमें लिखित में लिखा था कि आपकी सारी मांगे पूर्ण होंगी। कोई जातिवादी नहीं है मजदूरों में, मजदूर एक रहो, सेफ रहो। कर्मचारी आवाज नहीं उठाते क्योंकि डर, असुरक्षा और उनकी कमी और संगठन नहीं बनाते हैं, उन्हें कमजोर बना रखती है। जब मजदूर सच पर और एकजुट बना ले तो उन्हें कोई दबा नहीं सकती है, ठीक है। और हमारी जो भी मांगे थी वो मिला, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से नहीं मिला। पानीपत हरियाणा रिफाइनरी आईसीएल के ईडी प्रबंधक मैनेजर द्वारा उनके लेटर पैड पे और उनके लिख कर देना था कि जितने भी प्राइवेट लिमिटेड कॉन्ट्रैक्टर ठेकेदार सूचित रूप से कहा जा रहा है कि जो भी मांगे कामगार मजदूरों ने रखा है उसे दिया जाए, और आईसीएल द्वारा बोर्ड रेट भी सुविधा कामगार भाइयों को दिया जाए, जो हर बोर्ड पे गेट पे लगाया जाए और कंप्लेन लेटर बॉक्स लगाया जाए। जैसे बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, केकेएस, एल&टी, टोयो, टेक्निक, बहुत कंपनी है, बीएंडर ठेकेदार है, और उसके बीच में कुछ कॉन्ट्रैक्टर जो है घुसे हुए हैं, जो काम करवा के पैसा लेके मजदूरों को भाग जाते हैं, और मजदूर 3-3 महीना अपने घर परिवार बाल बच्चों को छोड़ कर रहते हैं, और जाते हैं कंप्लेन करने तो उसको कंप्लेन का कोई एक्शन नहीं लिया जाता है, ठीक है। इसके लिए हमको विश्वास है, जो हमारा गवर्नमेंट पार्लियामेंट से जो केस हमने जीता है, हमारा बात को गवर्नमेंट आईसीएल प्रबंधन मैनेजर ईडी शुक्ला मैडम, आशुतोष पांडे एचआर में जो बैठते हैं उनको ही पता है, और हमारी मांग पूरी करेंगे। लेकिन वो अपने लेटर पैड पे लिख के दे। और हमारी मांगे क्या थी, अब ये सुनिए, मजदूर भाइयों की मांग क्या थी। 8 घंटे की ड्यूटी होनी चाहिए, पेमेंट 1 तारीख से 7 तारीख के बीच होनी चाहिए।
आईसीएल का जो बोर्ड रेट है वो मिलना चाहिए। कंपनी में काम करते समय कोई भी व्यक्तिगत दुर्घटना हो जाता है, कोई भी तरह का हादसा हो जाता है, उसके घर वाले को मुआवजा और एक नौकरी मिलना चाहिए। ओवर टाइम यानी डबल ओटी नहीं मिलता है और ना खाने का पैसा देता है, 10 बजे तक काम करवाता है, वो खा जाता है कॉन्ट्रैक्टर, मजदूर, ठेकेदार, मजदूर भाइयों का। ठीक है, हमारे भारत के जितने भी इंटरनेशनल छुट्टी हो, चाहे बाबा भीमराव अम्बेडकर जी जिसने संविधान लिखे हैं। और आपको एक चीज बता देता हूँ, आप लोगों को पता नहीं होगा, महात्मा गांधी जी हमारे बापू थे, देश के राष्ट्रपिता, पता है? पिता थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, राष्ट्र बाबा थे हमारे बाबा भीमराव अम्बेडकर जी जिसने संविधान को लिखा। माता मदर टेरेसा थे और नाना कोतावली शाह थे जिसने आंदोलन को लड़ा। हम संविधान को मानते हैं, उसके संविधान में लिखा हुआ है कि सब चीज मिलना चाहिए। ठीक है, तो हमारे ड्यूटी 26 दिन का होना चाहिए। ठीक है, रिफाइनरी के पास में एक अस्पताल होना चाहिए, जैसे केकेएस में एक दुर्घटना घट गई तो भाई मेरे रिफाइनरी परिसर के अंदर सैटरडे को एक घटना घट गई, केकेएस के मजदूरों को पेट टूट गया, उसको कोई मुआवजा नहीं मिला, गेट पास फाड़ दिया, उसको कोई पैसा नहीं मिला, उसके घर में बीवी बाल बच्चे होंगे, सब कुछ है, वो भी तो किसी का से होंगे ना। हम आए, मीडिया यहाँ है, तो हमको उम्मीद है ना कि ये भाई साहब भी हमारी बातों को वहाँ तक पहुँचाएंगे सरकार तक। क्या मजदूर जी रहे हैं खून पसीना, दिन हो या रात हम लोग काम करते हैं बराबर, लेकिन हमारी हक की मजदूरी नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, और मजदूर भाइयों को मिलना चाहिए था। हम कामगार मजदूरों का पेमेंट 7 तारीख को किया जा रहा है या नहीं, बोर्ड रेट दिया जा रहा है नहीं, उनके नेतृत्व कौन करेगा? तो आईसीएल के प्रबंधक मैनेजर एचआर में जो है आईसीएल करेगा, उसकी निगरानी। जो भी ठेकेदार है जो पेमेंट काम करवा के भाग जाता है, पैसा नहीं मिलता है, उसका आईसीएल ठीक है करेगा। तो अगर देखा जाए आज ये प्रदर्शन बस इस मांग के लिए था कि जो इनकी मांगे हैं उनका बस इन्हें एक आश्वासन मिल जाए लिखित में कि हाँ ये जल्दी ही पूरी होंगी, बस मुंह से बोल के नहीं होने वाली। लेकिन इसी बीच खबर आई कि सुरक्षा बलों के साथ बहस हो गई मजदूरों की, और इसी बहस में ये हंगामा बरप गया, पथराव हो गया, भिड़ंत हो गई। खैर तीसरा दिन था ये हंगामे का। बीते दिन तो बैठक हुई, मगर सवाल यही कि पानीपत की जो ये बड़े बड़े सेंट्रल लेवल के प्रोजेक्ट्स है, थर्मल, एनएफएल, रिफाइनरी, अगर अभी तो ये प्रदर्शन रिफाइनरी में हुआ है, मजदूर तो एनएफएल में भी है, मजदूर तो थर्मल में भी है, वो भी बड़े पैमाने पर, और इन लेबर्स ने जो मांग रखी थी वो जायज सी, कहीं ना कहीं जरूरत ही अपनी मांग रहे थे। तो खैर अब यहां पर तो हंगामा हो गया, मगर और जगह यह हंगामा ना हो, मगर उसके लिए प्रशासन की भी ये जिम्मेदारी बनती है, मैनेजमेंट की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो ये देखें मजदूरों की जो ज़रूरतें हैं वो पूरी हों।